तो जी मैं आ गई थी कान्हा जी को लेके और आके फिर मैं नहाई धोई, नहा धो के मैंने पूजा की है। और ये मैंने पहना ही है ना, पीयू के डैडी लाए थे अपनी और मेरी एक जैसी ब्लैक टी शर्ट और ये पजामा सा। तो काफ़ी दिन हो गए लेके आए थे, तो आज मैंने इसको पहना है। और कान्हा जी हर भी आ गए थे श्रृंगार से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उनके दर्शन मैं आपको करवाती हूँ। ये देखिए, ये आ गए हैं लड्डू। लो लाइट ऑन करके देखो, ये देखो। भी की है इस बार थोड़ी। हाँ, बाजू वगैरह पे भी इनके डिजाइन से बना रखे। हाँ, हाथ हटाओ बाबू। ये है गोविंद, ये लीजिए गोविंद जी के दर्शन कीजिए। और ये हैं लाडली। ठीक है, तो ये तीनों आ गए थे, वहां से लेके आ गई थी मैं इनको। और गोविंद माधव लाडली तीनों ये बैठे हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा जो निखार आया है ना वो माधव पे आया हुआ है। ये देखो, माधव का तो अलग ही पता लग रहा है। आज तो स्माइली स्माइली करते हुए दिख रहे हो। और इनको देखो इनका समझ में नहीं आता ही क्या करते हैं क्या नहीं। और लाडली भी बहुत सुंदर लग रही है अब, है ना। एक चीज बोलूं? हाँ बोलो। इनके ऐसे लग रही है इन दोनों की मूछें हैं। हाँ, तो अब बड़े नहीं होने लग रहे और इधर मैंने दिया लगा दिया है जी। बस अब बनाना है खाना। खाने में देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। पीयू के डैडी बोल गए थे कि लाल दाल बना लेना, मतलब जो मूंग मैसूर की दाल होती है वो वाली। तो मैं देखती हूँ वो बनाती हूँ। और फिर उसके साथ खाने में रोटी। सुबह को बच्चों को मैं बीन्स दूंगी बना के, तो बीन्स भी मैं अभी रात को ही काट के रखूंगी। सुबह को तो बीन्स ही बनाऊंगी बेटा। अच्छा अच्छा, वो लच्छे पराठे, प्याज वाला लच्छा पराठा, चल वो बना के दे दूंगी। चल सुबह को लच्छा पराठा बना के दे दूंगी मैं, कोई नहीं। तो चलिए जी, अभी मैं पहले दाल उबलने के लिए रख दूं, आटा बना के रख दूं, और उसके बाद जो और थोड़े से काम है वो करूंगी मैं, ठीक है। तो जी यहाँ पे हो गया है सुबह का टाइम, और नहीं सुबह का नहीं है तो अभी रात का ही है। तो सब्जी वगैरह जो भी बनानी थी मैंने वो बना ली। दाल बनाई थी पीले वाली, सॉरी लाल दाल बनाई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने कर दिया। थोड़े से जो छोटे मोटे से अपने काम रहते हैं वो सारे मैं देख लेती हूँ रात को। मैं कहा चलो सुबह को उठे तो थोड़ा सा फ्रेश व्रेश सा फील हो। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जिनको दूध लेना था वो दूध भी मैं साथ के साथ कर रही हूँ। जिसको खाना खाना है वो खाना खा लेगा, और जिसको दूध वगैरह पीना है वो दूध पी लेगा। तो वही मैं सोच रही थी। और साथ में मुझे दही भी जमानी थी, तो मैं दही के लिए भी दूध देख रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर दूंगी। तो जी ये छोटे मोटे से काम निपटा के मैं अब रोटी बनाऊंगी। और देखने में ऐसा लगता है कि काम कुछ नहीं होता, लेकिन जब करते हैं ना तो छोटे छोटे से इतने सारे काम हो जाते हैं। ये धरना, ये उठाना, ये सारी चीजें। और देखने में ऐसा लगता है कि लग किया ही क्या, कुछ भी नहीं होता। मैं अगर अपने आप को भी देखूं कि मैं यहाँ पे खड़ी, मैंने सामान बर्तन निकाल ले या सामान को सेट किया या रखा, निकाला डाला, जो भी करा, तो कुल मिला के ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ भी नहीं गया। तो यहाँ पे इसके डैडी जो है वो लेके आ गए थे सब्जी। मंडी थी तो ये सब्जी लेके आ गए थे। ज्यादा कुछ नहीं लाए थे, 2-3 चीज लेके आए थे, क्योंकि इनको मंडी जाके ना सब्जी लानी याद नहीं रहती। और करेले कहती कहती थक गई मैं इनको। मैंने कहा करेले लेते आओ, करेले लेते आओ। मेरा खुद का मन है, क्योंकि कोई भी चीज है, देखिए सीजन के स्टार्टिंग में कोई चीज आती है तो उसका मन करता है खाने का। बाद में तो जितने मर्जी खाते रहो, लेकिन स्टार्टिंग में होता है किसी को। ये देखिए साग भी हुआ या गोभी वगैरह की सब्जी होती है, आलू गाजर होता है, कोई भी चीज होती है, तो स्टार्टिंग में जितनी टेस्टी लगती है आगे उतनी नहीं लगती। तो मैंने कह के ही परेशान हो गई। मगर मुझे ला दो। और ये इसलिए नहीं लेके आ रहे करेले की कच्ची आम नहीं मिलने में आ रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अमचूर वगैरह डाल दूंगी या हो जाएगा, कोई नहीं। बस फिर कहने लगे कि चल देख लेता हूँ मैं, जैसे भी होगा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटी बना रही थी, और इस दिन पता नहीं मुझे ना थकान इतनी हो रही थी इस टाइम पे। बस मेरा ये हो रहा था कि बस पता नहीं जल्दी जल्दी कर दूं मैं। तो नींद मतलब इतनी ज्यादा आ रही थी, मेरे से रोटी बनानी भी मुश्किल होती है। आप देख भी रहे होगे कि मैं कितनी जमाई ले रही हूँ। और जबकि ज्यादा टाइम नहीं हो रहा था, ये 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे।
बस फिर खाना वगैरह भी खा के मुश्किल से तो मैंने खाना खाया। मैं कहने लगी, मैंने कहा जी आज नहीं मेरे से होता कुछ भी, मतलब खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने किचन भी नहीं समेटा। सब्जियां धो के रखनी थी लेकिन मैंने पन्नी में से निकाल के तो रख दी, लेकिन धोने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने इन्हें बोला, मैं कहा जी खाना खाओ जल्दी जल्दी। और मैं कहा मेरे से तो खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझे तो नींद ही बहुत जबरदस्त आ रही है, और बहुत कम मुझे इस तरीके से नींद आती है कि हाँ भाई आ रही है और मेरे से वो कंट्रोल नहीं हो रही। नहीं तो मैं रात को एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो बजे तक नहीं सो पाती, और सुबह को भी जल्दी जिसमें जल्दी उठ जाती हूँ। तो ये वाली चीज है। तो खैर मैं यहाँ पे पानी भी मैं पी रही, मैंने कहा नींद उतर जाए, लेकिन ना नींद ने तो आज ऐसा नशा सा कर रखा था, पता नहीं किस चीज से ऐसा हुआ कि नींद आ रही थी। तो बस फिर हमने खाना खाया, और खाना खा के मैं गई थी लेट, फिर सुबह ही उठी मैं। और सुबह उठ के यहाँ पे रात को तो है, पहले मैंने सोचा था, मैंने कहा वो लच्छे पराठे बनाऊंगी, फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि वो रहने दे, स्कूल में वो मतलब खाए नहीं जाने के। तो ऐसा कर, आलू कुछ आलू रखे थे दो तीन उबले हुए, और फिर प्याज डाल दी थी इसमें काफी सारी, मतलब प्याज और आलू के मिक्स करके फिर पराठे बनाने लगी थी मैं। तो यहाँ पे स्टफिंग भी मैंने तैयार कर लिया, उधर आटा भी तैयार है, और यहाँ पे बस मैंने सोचा, मैं चलो पहले बनाना शेक बना देती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तैयार हो गए थे। और मैंने मतलब अपना जो है थोड़ा बहुत, इस दिन सुबह भी उठते हुए मुझे नींद ही चढ़ी रही, बहुत नींद आई बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं बनाना शेक बनाऊंगी और उसके बाद बच्चों का लंच तैयार करूंगी। तो जी देखिए, बच्चों का लंच जो है वो बन गया है, अब इसको मैं पैक कर दूंगी फटाफट। रूही के बाल रह गए थे बांधने के लिए, तो वो मेरे पास खड़ी थी कि मम्मा मेरे बाल बांध दो। मैंने कहा चल आ रही। और इसको ना जो काम इससे नहीं होता, ये उसी के ही पीछे परेशान हुई रहे कि ये मेरे से हो नहीं रहा, दीदी बाल बना लेती है मैं नहीं बना पाती। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इसको बोला है मैंने, मैं कहा थोड़ा सा करके देखा कर, क्योंकि अगर इसके बाल खुले पड़े ना तो वो खुले ही पड़े, बांध दूंगी तो भले ही बंध जाए। तो मैं मतलब वैसे घर में जैसे थोड़े से खुले हैं तो मैं इसको बोल देती हूँ, मैंने कहा कर ले। तो यहाँ पे देखिए जी, बच्चों के लंच जो है वो मैंने पैक कर दिए हैं, और उसके बाद रूही के मैं बाल बनाऊंगी, तो टाइम पे अपने तैयार हो जाते हैं। और कई बार हो जाता है ऐसा कि बच्चे थोड़े से हो जाते हैं परेशान, क्योंकि कई बार कितनी भी तैयारी करके रखो ऐसा हो जाता है कि टाइम पे कोई चीज मिलती नहीं, भले ही वो सामने रखी लेकिन ढूंढते रहते हैं मिलती नहीं। तो आज के दिन इनके साथ यही हो रहा कि किताबें आगे रखी, सारा कुछ आगे रखा, लेकिन पता नहीं क्या ढूंढ रही है और वो इसे मिला ही नहीं। फिर ये और ज्यादा परेशान होगी कि मम्मा मैं लेट हो जाऊंगी। मैं कहा लेट नहीं होने की बेटे, तू रुक जा 2 मिनट। फिर मैंने यहाँ पे इनके करे, तो इसके डैडी ने इनके जो वो है शूज वगैरह से क्लीन किए, और मैंने इसके बाल बनाए, तो तब जाके से थोड़ा सा यूं हुआ कि हाँ हो गया। पीहू अपना आराम से करती रहती है, पीहू को कोई टेंशन नहीं, पीहू धीरे धीरे करती रहती है अपना। लेकिन इसको ये है कि काम तुरंत होना चाहिए, और इसका काम एकदम से पूरा होना चाहिए। इसको क्या होता है कि काम अगर रह गया रूही को तो काम हो गया। तो स्कूल में से आते भी अगर इसको होमवर्क मिल रहा है ना, तो ये आके खाना भी बाद में खाएगी, पहले उसे होमवर्क को कंप्लीट करेगी। और जैसा 3 दिन की भी छुट्टी है, तो सारा जितना भी इसे काम मिला वो आज ही पूरा कर लेगी। फिर इसको ये रहता है कि जो 3 दिन मुझे मिले हैं आगे, उनमें मैं मस्ती करूंगी। तो ये इसका हिसाब है, चाहे फिर इसे एक दिन पूरा दिन रात लिखना पड़ जाए, करना पड़ जाए, उसे अपने काम को हटेगी करके ही। फिर ये बाद में 2 दिन नहीं उठाएगी किताब, लेकिन उसमें भी इसका ये है कि वैसे गेम नहीं खेलती कुछ भी, या तो मोबाइल देखेगी या फिर अपनी किताबों में लगी रहेगी, वैसा नहीं होता इसका कुछ भी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे बच्चे हो गए थे रेडी, और बस उसके बाद बच्चों को भेज के हम लोग भी सोच रहे थे कि चलो थोड़ा सा घूम आए। बच्चे हो गए हैं रेडी, और मैं और पीहू के डैडी भी जा रहे हैं थोड़ी देर घूमने के लिए। ऐसे तो पीहू के डैडी मना ही कर रहे हैं, मैं कहा नहीं थोड़ा सा घूम आऊँगी तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। लोग लगा दियो लो आप, चप्पल कहाँ गए मेरे जूते। तो थोड़ी देर घूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। बंद कर दी मैं, कर आई सारी। स्कूटी ले जा रही हैं, चलो बेटे दीदी जा ली, चलो चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और ये देखिए आए थे हम सैर करने, तो मंडी से थोड़े ऊपर ही निकले थे, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे प्लेटफॉर्म है बैठने का, तो यहाँ पे सभी बैठ जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक है, ऊपर तक ITI तक इसी तरीके ना साइडों में बने हुए हैं।
बैठ के थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि सामने देखिए यहाँ पे पहाड़ पहाड़ है और इस साइड भी पूरे पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ से पानी निकलने का ये साइड में वो बना रखी है, पानी निकला है। ये तो पूरी धूप पे धूप तक है वहाँ तक। और थोड़ी सी सैर करने के बाद अब हम उठते हैं और चलते हैं अपनी मंजिल पे और लग जाएंगे जल्दी काम में। जो जो काम ऊपर वाले ने दिए हुए पहले ही दिन दे देता है, आज तूने कल को तूने ये करना और कल को ये करना। कोई हो जा कि भाई सुबह ये हाँ हाँ। और चलते हैं अब यहाँ से 11 नंबर की बस से। आए भी 11 सही और किसी बस वाले ने हमें बिठाया नहीं। ये देखिए गाय बहुत सारी घुस रही है इधर, मैं देख तो रही थी। कल सब्जी डाली होंगी आज, पता नहीं घास घास खा रही वो है। नहीं है क्या करी पत्ता उधर को दान हो गया। आ जा, कोई नहीं, क्या करना, अभी ला दूंगा फिर। अच्छा तो जी घूम फिर के हम आ गए थे, थोड़ी सी दूर ही गए थे घूमने के लिए। फिर ये कहने लगे कि चल वापस चल रहे। और शायद इनका दुकान से फोन फान आ गया था, क्या हुआ था, क्योंकि ये होता है इनका कई बार कुछ अर्जेंट काम होते हैं ना, तो सुबह ही वो जो दुकान पे लड़का काम करता है वो सुबह ही फोन कर देता है कि जी मतलब वो काम करना, तो इसीलिए फिर जल्दी आ गए थे। तो मैं भी आ गई थी, मैंने कहा चलो भाई निपटाते हैं अपने काम। तो मैं आई आके, फिर शायद ये चाय कह रहे थे मुझे या कुछ और कह रहे थे, मेरे तो याद भी नहीं है। तो ये सब्जियां रखी थी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ये जो है ये सब्जी वगैरह रख देती हूँ। वैसे तो नहाना धोना था, लेकिन जब मैं आई तो मुझे लगा कि किचन ज्यादा ही फैली सी हो रही, तो इस वजह से बस फिर मैं कहा चलो पहले इन्हीं सामान को हटाती हूँ। सब्जियां वगैरह मैंने धो दी थी, तो फिर उनको जो धोने की थी वो धो दी थी, जो नहीं धोने की थी वो ऐसे ही रख दी थी। तो जो सामान था वो मैं कर रही हूँ। और कई बार ना मुझे कंफ्यूज हो जाती हूँ अपने इस सामान को, सामान हाथ में लिए घूमती रहती हूँ और उसे ढूंढती रहती हूँ। मैंने कहा सामान पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ पे वही है, तो अपना थोड़ा थोड़ा सा करके मैं पहले किचन समेटूंगी और उसके बाद आगे के काम देखूंगी कि मुझे क्या क्या करना है। तो जी देखिए बच्चों का लंच जो है वो बन गया है, अब इसको मैं पैक कर दूंगी फटाफट। रूही के बाल रह गए थे बांधने के लिए, तो वो मेरे पास खड़ी थी कि मम्मा मेरे बाल बांध दो। मैंने कहा चल आ रही। और इसको ना जो काम इससे नहीं होता, ये उसी के ही पीछे परेशान हुई रहे कि ये मेरे से हो नहीं रहा, दीदी बाल बना लेती है मैं नहीं बना पाती। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इसको बोला है मैंने कहा थोड़ा सा करके देखा कर, क्योंकि अगर इसके बाल खुले पड़े ना तो वो खुले ही पड़े, बांध दूंगी तो भले ही बंध जाए। तो मैं मतलब वैसे घर में जैसा थोड़े से खुले हैं तो मैं इसको बोल देती हूँ, मैंने कहा कर ले। तो यहाँ पे देखिए जी बच्चों के लंच जो है वो मैंने पैक कर दिए हैं, और उसके बाद रूही के मैं बाल बनाऊंगी, तो टाइम पे अपने तैयार हो जाते हैं। और कई बार हो जाता है ऐसा कि बच्चे तो जी यहाँ पे, हाँ इस दिन ये हुआ था कि पीहू के डैडी को मैंने बोल देता, मैंने कहा दिया लगा दो, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे ठीक से झाड़ पूछ नहीं हो पाई थी। तो बस आज मैंने इन्हें बोला था, मैंने कहा आप दिया वगैरह लगा दो, फिर उसके बाद तो मैं कर लूंगी अपने आप जो भी मेरे काम है। मैंने कहा मुझे क्लीनिंग करनी है, थोड़ी सी साफ सफाई सी, झाड़ पोंछ चादर वगैरह से झाड़नी, सामान ठीक सा करके रखना। तो मैंने कहा उसमें मैं कहा मुझे लेट हो जाएगा फिर दिया बत्ती करने में, मतलब पूजा पाठ करने में। तो बस यहाँ पे फिर इसीलिए मैं कहा मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी, और ये जो है ये अपना वो करने लगे थे, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये पूजा पाठ करने लगे थे। तो देखें यहाँ स्टफिंग ये है, जो कुछ पराठे मैंने बना लिए, आप ये मत सोचिए कि नहीं बनाए, कुछ पराठे मैंने बना दिए थे और कुछ ये मैं बना रही थी। तो जो पीयू के डैडी है उनको क्या है कि उनको जो पराठे अच्छे लगते हैं वो लगते हैं कम स्टफिंग के अच्छे, उनको भरे हुए पराठे अच्छे नहीं लगते जिनमें ज्यादा स्टफिंग भरी होती है। बच्चों को वो वाले पराठे अच्छे लगते हैं। तो जैसा ये थोड़ी सी स्टफिंग है ना, तो इनका क्या है कि इसी स्टफिंग में ये अपने 2-3 पराठे बना लेते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं क्यों अच्छे ही नहीं लगते ज्यादा। फिर बल्कि आज तो इन्होंने आज शायद पराठे खाए भी नहीं थे, रात की दाल रखी थी इन्होंने वो बोल देता, क्योंकि तला भुना पीयू के डैडी बहुत कम खाते हैं। अगर नहीं चल रहा काम, कुछ और ऑप्शन नहीं है, फिर तो खा लेंगे, लेकिन अगर जैसा ही नहीं पता लग गया कि दाल है और दही भी है साथ में, दही में बनाई देती हूँ तो दही भी है साथ में, तो फिर इनको ये होता है कि नहीं फिर तो मुझे वही चीज दे दो, फिर ये तब पराठे पूरी नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे बस मैंने इनके लिए रोटी सेकी थी और अपने लिए मैंने फिर पराठे बनाए थे, और इनके चक्कर में ना मुझे कई बार तो मैं भी ऐसे ही रह जाती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से पराठे बनाती हूँ मैं, ये नाश्ता करके जाएंगे और उसके बाद फिर मैं भी नाश्ता करके साफ सफाई वगैरह करूंगी। थोड़े से हो जाते हैं परेशान, क्योंकि कई बार कितनी भी तैयारी करके रखो ऐसा हो जाता है कि टाइम पे कोई चीज मिलती नहीं, भले ही वो सामने रखी लेकिन ढूंढते रहते हैं मिलती नहीं। तो आज के दिन इनके साथ यही हो रहा कि किताबें आगे रखी, सारा कुछ आगे रखा, लेकिन पता नहीं क्या ढूंढ रही है और वो इसे मिला ही नहीं। फिर ये और ज्यादा परेशान होगी कि मम्मा मैं लेट हो जाऊंगी। मैं कहा लेट नहीं होने की बेटे, तू रुक जा 2 मिनट। तो जी ये गए और फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद बस फिर मैं अपनी साफ सफाई वगैरह में लगी थी, क्योंकि सामान जो है आ रहा और वो सामान काफी भर सी रहा था।
तो मैं इसको सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ठीक करके लगा दूं। कुछ कपड़े खुले पड़े रहते हैं, कुछ जैसे कई बार होता है ना कि सामान इतना नहीं होता लेकिन जगह में वो प्रॉपरली नहीं रखा होता, तो फिर वो भरा भरा सा फील होता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही थी। तो यहाँ पे सामान तो है और जगह भी है, अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो कई कॉलम से खाली है और इधर काउंटर पे भी भर सी रहा था। तो मैं कहा चलो पहले इसको समेटती हूँ मैं, क्योंकि अपने आप को ही मुझे कई बार ना दिक्कत सी होने लगती है, भले ही मैं कितना ही इग्नोर कर लूं लेकिन कई बार मुझे इतनी घुटन सी होने लगती है देख देख के कि क्या ही मैं कर दूं। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। तो फटाफट से मैं इधर का सामान समेटूंगी, फिर मैं जो रूम्स वगैरह है उनकी क्लीनिंग देखूंगी, करूंगी। फिर मैंने यहाँ पे इनके करे, तो इसके डैडी ने इनके जो वो है शूज वगैरह से क्लीन किए और मैंने इसके बाल बनाए। तो तब जाके से थोड़ा सा यूं हुआ कि हाँ हो गया। पीहू अपना आराम से करती रहती है, पीहू को कोई टेंशन नहीं, पीहू धीरे धीरे करती रहती है अपना। लेकिन इसको ये है कि काम तुरंत होना चाहिए और इसका काम एकदम से पूरा होना चाहिए। इसको क्या होता है कि काम अगर रह गया रूही को तो काम हो गया। तो स्कूल में से आते भी अगर इसको होमवर्क मिल रहा है ना तो ये आके खाना भी बाद में खाएगी, पहले उसे होमवर्क को कंप्लीट करेगी। और जैसा 3 दिन की भी छुट्टी है तो सारा जितना भी इसे काम मिला वो आज ही पूरा कर लेगी। फिर इसको ये रहता है कि जो 3 दिन मुझे मिले हैं आगे उनमें मैं मस्ती करूंगी। तो ये इसका हिसाब है, चाहे फिर इस तो जी हाँ की होगी थी। और देखने में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट का काम हुआ है लेकिन इसमें मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें तो काटनी पड़ती हैं। सामान कौन सा कहाँ सही तरीके से रखना, कैसे रखना, वो सारी चीजें होती है, तो तब जाके काम हो पाता है। और ये है कि भाई अगर वीडियो में सारा ही दिखाऊंगी एक एक चीज तो फिर बहुत लंबे वीडियो हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले का ढंग देख लीजिए और अब का ढंग देख लीजिए, तो बहुत टाइम लग गया यहाँ पे मुझे साफ सफाई और सारा कुछ संवारने में। उसके बाद बस यहाँ पे थोड़ी बहुत मैंने अंदर बाहर की साफ सफाई करी और उसके बाद बाहर की बारी आ गई थी। फिर मुझे नहाना धोना था, फिर कान्हा जी का नहाना भी रह गया था। तो जी बस अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।